एक सवाल और आता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी की सरकार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान निश्चित तौर के ऊपर सेफ हैं। आज गुंडागर्दी मोदी जी ने बिल्कुल देश से साफ कर दी है। सबसे बढ़िया काम करा। कांग्रेस ने तो देश की गुंडागर्दी पाल के रखी थी, गुंडों को पाल के रखा। मोदी जी ने साफ करा तो बड़ी अच्छा काम करा ना। एक सवाल और कि 400 पार का जो नारा वो कैसे होगा? सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, निर्वाचन आयोग आपका है, इसलिए 400 पार। आप कांग्रेसी परिभाषा बात कर रहे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट आपकी है, ईवीएम आपकी है, जो आपकी मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है, आपके दिमाग में कांग्रेसी। ऐसा कुछ नहीं। देश की अवाम, देश की जनता वोट करती है। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करती। अभी कर्नाटक जीती कांग्रेस ने, फिर तब वो नहीं दिखा उनको। ये भी हाँ तब नहीं दिखा उनको। मतलब जहाँ वो हार जाए वहाँ ईवीएम दिखे, वहाँ वो देखे। मतलब अपना कमजोरी को स्वीकार नहीं करना, आरोप लगाना, ये कांग्रेस की नीति है। ये तो कांग्रेस का आम जनता में भ्रम पैदा करना है कि इसका कहना में ईवीएम है तो ये है वो है। भैया आप क्या कर रहे थे? आप 70 साल कर रहे हैं तो क्या आप पेटी या बैलेट पेपर उठा के लेके जाते थे? तब जीत जाते रहे। 400 पार राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी मरने के बाद जब 400 से ऊपर सीट जीती रही तो क्या करी रही? अगवा है कि साहब मुसलमान डर भयभीत में, मुसलमान डरता नहीं है। मुसलमान जो है वो अल्लाह से डरता है। ये तो मखलूक है, तो मखलूक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती किसी को। इसीलिए जो है हम मोदी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो भी फैसले लेते हैं उन दबंगियाई से फैसले लेते हैं। उन्होंने जो भी नोटबंदी का फैसला लिया तो एक ही बार में सारे फैसले ले लिए। उन्होंने जितने भी काम करें वो सब अच्छे से दबंगियाई से करें। तो हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो सीधे में कहे कि हाँ साहब ऐसा है। वो सिर्फ डर खौफ दिलाते थे, और भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। क्या भाजपा अभी देखिए तीसरी मरतबा आने को जा रही है सेंटर में कि भाजपा आ जाएगी, क्या खा जाएगी या खा गई किसी मुसलमान को? कौन से मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज दिया? कौन से मुसलमानों को यहाँ से बांग्लादेश भेज दिया गया? कौन से मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया गया? ऐसा होता था कि दंगे ही होते रहते तो सालों साल। मुजफ्फरनगर के दंगा हो, मुरादाबाद मलियाना के दंगा हो, हाशिमपुरा मेरठ के दंगा हो, भागलपुर के दंगा हो, किसके टाइम होते थे मेरा भाई? आज के दंगा दिख रही है कहीं पे? हैं? उस टाइम वो लोग ये हरकतें करते थे, डर खौफ दिखाते थे। अरे ये भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। अल्लाह का शुक्र है भाजपा आ गई तो क्या हो गया? क्या कुछ दिक्कत है वाकई राम मंदिर में? आपके समुदाय के लोगों से मस्जिद नहीं बना, उसके जगह पर राम मंदिर बनवा दिया मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर। वाकई कुछ तकलीफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस ने ही ये सब इसका बीज डाली है। ना वो वहाँ मूर्ति रखवाई होती, ना वहाँ पर वो ताला लगवाई होती, ना वो मस्जिद को तोड़वाई होती। कांग्रेस ने करी ये सब काम, ये सब कांग्रेस ने करी है। अब कांग्रेस जब राम मंदिर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 50 साल जो है उस देश उसका केस चला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, वहाँ राम मंदिर बने, भव्य बने, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुस्लिम समाज में किसी को आपत्ति नहीं है, किसी भी एक में। जे कांग्रेसी बतलाते हैं कि देखो तुम्हारी मस्जिद थी, वहाँ पर ऐसा कर दिए उन्हें, वो तोड़ के मंदिर बना दिए, है ना। अरे भैया तुम्हें जब सोचना रहे जब तुम मूर्ति रखवा रहे, तुम्हें जब ध्यान रखना रहे जब वहाँ ताला लगवा रहे, तुम्हें जब ध्यान रखना रहे जब वहाँ पर तुमने मस्जिद तोड़वा रहे, ये कांग्रेसियों को तब ध्यान रखना चाहिए। आज वहाँ राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आया, अब वहाँ पर राम मंदिर बना है तो इनको तकलीफ होने लगी। मतलब इनको चित भी हमारा, पट भी हमारा। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। देश का कोई मुसलमान उस बात से लेकर नाराज नहीं है, सब खुश हैं उसमें। तो 3 तलाक का बड़ा दुरुपयोग होता था हमारे भारत में। कई लोग ऐसे होते हैं लाखों रुपए खर्च करके अपनी बहन बेटियों को विदा करते हैं, दूसरे दिन आदमी ने 3 तलाक दे के घर से भगा दिया, दहेज भी रख लिया। आज मोदी जी ने जो काम किया उस परिवार के सारे लोगों पे एहसान है। वो महिला पे नहीं है, उसके परिवार में भाई भी होता है, पिता भी होता है, और भी रिश्तेदार होते हैं। तो ये 3 तलाक का जो था एक गलत उसका वो लेके एक 3 तलाक को गलत तरीके से उपयोग करके कई बहन बेटियों को नाजायज़ सताया जाता था। वो आज 3 तलाक का मैटर ख़त्म हो गया। आज लोग नाम भी नहीं लेते 3 तलाक लेके, क्योंकि महिलाएं सीधे थाने पहुंच जाती हैं। 2 साल तक जो है 3 तलाक देने वाला जेल की सलाखों के पीछे होता है। इसलिए सबसे बड़ा काम तो यही है कि एक सामाजिक
क्रूरति को जो ख़त्म किया वो माननीय मोदी जी ने किया। ये बहुत बड़ा फैसला था, शायद कांग्रेस कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकती थी ऐसे फैसले। और एक आरोप और है, खड़गे जी अभी राजस्थान में भाषण दे रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब कश्मीर से 370 धारा हटती है तो जबलपुर में बैठे आपको, उत्तर प्रदेश में बैठे किसी लोग को, मध्य प्रदेश के किसी कोने में बैठे किसी लोग को क्या फायदा होगा? 370 हटने से क्या सिर्फ कश्मीर को फायदा या पूरे देश को फायदा है? पूरे देश को फायदा है उससे। कारण बताइए क्या कारण उसका जो है कि 370 जो कांग्रेस के उसमें शिमला समझौते में के तहत जो उनका हाँ 370 धारा के तहत हो गया। उसमें एक बात ये थी, खास बात ये थी कि कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश में कहीं पर भी ज़मीन ले सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। भारत का आदमी, मतलब कश्मीर स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट का आदमी वहाँ पर 1 इंच जगह नहीं ले सकता, वहाँ का मतलब वो नहीं कर सकता। 370 हटने के बाद जो है अब भारत का, प्रदेश का, देश का कोई भी आदमी जो है कश्मीर में हर तरीके से व्यापार कर सकता है, ज़मीन ले सकता है, सब कुछ हो सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। जो तो जबरदस्ती का वो बतला रहे हैं लोग कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हटना चाहिए, हमारा देश का अभियान आ गया। जो नया कानून क्यों है, क्यों अलग से उनको रखा गया? क्या देश के संविधान से वो अलग है क्या? कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके रखा है। उनकी शिक्षा पे लगाम लगाई, उनकी काबिलियत, उनकी तालीम पे लगाम लगाई, सिर्फ उनको ये एहसास करा दिया कि देखो मुसलमानों, सिर्फ कांग्रेस ही आपकी तरफदार है, कांग्रेस ही आपकी वफादार है और कांग्रेस ही आपकी हिफाजत करेगी। ठीक है ना। हमेशा भारतीय जनता पार्टी से के नाम से डराया जाता था कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा, मुसलमानों का ये होगा। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, पूरा देश, मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था पर कितना कुछ काम किए मोदी जी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था है, असुरक्षा व्यवस्था है ही नहीं। असुरक्षा ही नहीं। हाँ, सब सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, समझ में। जितनी उसकी तारीफ की जाए उतना कम है। हाँ, तो मतलब झूठ मूठ नहीं। चाइना वाइना पहले आग दिखा, अरे चाइना वाइना कोई नहीं दिखा रही है, सब बिल में घुसे हुए हैं। सब जो अंदर आता है वो सब मारा जाता है। आगे बताए कोई, आज समझ में, आगे बताए हमारे इंडिया में आग दिखाएंगे तो आग निकाल लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे पहले हम लोग होंगे आगे, हिंदुस्तानी। फिक्र क्यों कर रहा हूँ? सवाल जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रही है मोदी सरकार को, राम मंदिर से वाकई में मुस्लिम समुदाय को कुछ दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? कि एक वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए राम मंदिर का उन्होंने ठेका ले रखा था, राम मंदिर बनवा दिया। मुसलमानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं मोदी? क्या ये टारगेट नहीं है? आप बताएंगे, बताइए। आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। 100 साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान का इमाम, हिंदुस्तान का ध्वजवाहक राम जी को बताया था। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है, इसमें किसी को परेशान या होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहकाती बरगलाती है मुसलमानों को और डरा करके वोट लेने का काम करती है। लेकिन अगर विकास की कोई राजनीति करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हिंदुस्तान में, भारत में कोई विकास का चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी को माना जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है भारत को। और मुसलमानों को हमेशा से शिक्षा से वंचित रखा है कांग्रेस ने। उस शिक्षा से वंचित रखने की वजह से आज मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ, हमारे SC ST भाइयों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है।